जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। श्री राधा रानी की रहे की कृपा से तो क्या हुआ अगर हमारे जीवन में विश्वास की कमी है, तो क्या हुआ इतनी आयु हमने संस्कृति के चक्कर में ही व्यतीत कर दी, संसार के चिंतन में ही अपने मन को प्रवाहित होने दिए। तो क्या हुआ अगर हमने अपने जीवन में परम साधन अभी तक धारण नहीं कर पाए? तो क्या हुआ अगर ज्ञान मिश्रित भक्ति हमें स्पर्श नहीं कर पा रही है? तो क्या हुआ अभी तक धर्म की नींव ही हम अपने जीवन में स्थापित नहीं कर पाए? धर्म की नींव जिसको विश्वास कहते हैं। तो क्या हुआ हम अपने जीवन के गठन के व्रत को धारण नहीं कर पा रहे हैं? तो क्या हुआ सत्य का पथ हम अवलंब नहीं कर पा रहे हैं? तो क्या हुआ प्रेम और प्रीति के यथार्थ कथन को हम अपने जीवन में व्यवहार में उतार नहीं पा रहे हैं? तो क्या हुआ तरह तरह के उपासना पद्धति हम अपने जीवन में अपना रहे हैं? तो क्या हुआ हमारे मन में एकाग्रता नहीं है? तो क्या हुआ संशय रूपी पीड़ा से हर समय ये सही है, ये गलत है, और कौन सा सही है, कितना सही है, ये गलत हो गया तो क्या हो गया? तो क्या हुआ आज तक हमने औषधि के रूप में साधु संग को नहीं अपनाया? तो क्या हुआ? फिर भी तो ठाकुर जी ने अपने निजतम प्रियतम भगवत प्राप्त सिद्ध अवस्था में विराजमान नित्य गोलोक धाम में अपनी प्राण प्यारी सखी मीराबाई जी को, माधवी सखी को हम लोगों के जीवन में प्रकट कर दिया। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, तो भी तो प्रिया जी की अकारण कृपा से ये महान दिव्य चरित्र हमारे जीवन में प्रकट हो गया है। जितनी अभाव अपूर्णता हमारे अंदर है, ये अपने प्रेजेंस से, अपने होने मात्र से इनका चरित्र क्यों प्रकट हुआ है? क्योंकि इनके अंदर ये सब वस्तुएं हैं जिनका हमारे अंदर अभाव है। ये अपनी कृपा से ये क्यों कृपा करेंगी? क्योंकि ये ठाकुर ठाकुरानी की इच्छा है, इसलिए ये कृपा करने के लिए आई हैं। हम अपने आप को ढूंढने में कि हम अपने आप को ढूंढ लेंगे, प्लीज डोंट लूज योरसेल्फ। अपने आप को खो मत देना किसी को ढूंढने में, और स्पेशली भगवान को ढूंढने में तो कहीं कहीं हम अपने आप को ही खो देते हैं। ठाकुर ठाकुरानी की इस अहेतु की कृपा को प्रणाम करते हुए, देवी मीरा के इस अहेतु की करुणा को प्रणाम करते हुए, पिछले हफ्ते पीरी पोखर पे हम लोगों ने नारद जी के चरण रज प्राप्त किए। प्रिया जी अपनी सखियों के संग झूमती झांकती आई और उनके संग हम लोगों ने खेलने का सुख लिया, पीरी पोखर में स्नान किया, आचमन किया, और बरसाने धाम में प्रिया जी गांव में प्रवेश कर गई नारद जी के डर के मारे। मैया ने आश्वासन दिया कि वो नारद जी महान मुनि है, बचपन में भी वो आए थे, और लाली तुम्हारे सर पे हाथ रखा तो तुम तब से निर्भय हो गई, अभय हो गई, आज पुनः कृपा करने आए हैं। देखें, एक बात नोट करें प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे। देखो, पढ़ी पढ़ाई नहीं कह रहे हैं,
मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि पढ़ी पढ़ाई आपको बहुत सुंदर सुंदर तरीके से सुना दूँ। हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि संसार के हर रिश्ते, छोटे बड़े, पास के दूर के, जो भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों की नींव होती है भरोसा। संसार के हर रिश्ते की नींव, आस की पास की दूर की सारे रिश्ते जो भी देख लीजिए, उसमें भरोसा ही मुख्य होता है, मूल भरोसा होता है। ऐसे ही प्रत्येक जीव का आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो भी भरोसे पे ही टिका है। बस ये भरोसे के अभाव में हम डर जाते हैं, बहुत सी क्रियाओं को पकड़ने लग जाते हैं, लेकिन जितना जानते हैं उतना तो कर रहे हैं, लेकिन उस करने में जो नहीं करना चाहिए उसको हम नहीं मानते हैं, तो उसका भी उतना ही आदर करना चाहिए। तो ये भरोसे की स्थापना करने के लिए ठाकुर जी की ये दिव्य आयोजन हुआ है। श्रवण और कीर्तन भक्ति के मुख्य अंग है। नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम मतलब सेवा, भजन। श्रवण भक्ति प्रथम है, दूसरी भक्ति है कीर्तन। कीर्तन, ये जो भगवान के और भगवान के भक्तों की कीर्ति का गान कर रहे हैं हम, इससे हमारे जन्म जन्म के संसार में सुख है, ये मिथ्या मोह भ्रम हमारा खंडित कर देती हैं। हमारी संसार से अनासक्ति, संसार में रखेंगी, बहुत लाड़ से रखेंगे ठाकुर जी, लेकिन इसके प्रति जो आसक्ति है उसका छेदन कर देती है ये कथाएं। तो कीर्तन एक बहुत पवित्र अंग है भक्ति का, इसको लापरवाही से श्रवण न करें, बहुत श्रद्धा से, सात्विकी श्रद्धा से इसको श्रवण करें, तो जैसा श्रवण होगा बाद में जाके वैसा ही मनन होगा, और जैसा मनन होगा वैसा ही ध्यान होगा, और जैसा ही ध्यान होगा वैसा ही भगवत साक्षात्कार होगा। तो इसमें एकदम कोई त्रुटि ना होना पाए हमारी तरफ से। पीरी पोखर से आज के दिन राधा अष्टमी से 5 दिन बाद हम लोग चलते हैं साकरी खोर में। हाथ में लोटा, सोटा और ये अंगोछा, तीनों चीज है ना भैया। राधे राधे। साकरी गली एक ऐसी गली है जिसमें एक उस गली से एक ही गोपी निकल सकती है, और उस समय प्यारे श्याम सुंदर उन गोपियों से दान लेते हैं। एक तरफ सांवरे पर्वत है और एक तरफ गोरे पर्वत है। सांवरे पर्वत सांवरे कैसे हो गए, कारे कैसे हो गए, क्योंकि कालिया ठाकुर उस पे बैठ गए तो सारा पर्वत काला हो गया। और गोरे पर्वत गोरे क्यों भाई, तो गोरी राधा रानी उन पर्वत पे विराजमान है गई, तो पूरा पर्वत जो है गोरा हो गया। आज भी इन दोनों पर्वत को स्पर्श करेंगे, एक तरफ कारे और एक तरफ गोरे, स्पर्श करेंगे तो ये मक्खन की तरह मुलायम है। इन पे जब चलेंगे तो ऐसे लगे जैसे कोई हम पुष्पों पे चल रहे हैं। यहाँ पे ठाकुर जी दही को लूटते हैं, दही को मांगते हैं और दही के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक राधा रानी की छतरी है, नीचे मनसुखा सखा की छतरी है, और एक तरफ ठाकुर जी की छतरी है। यहाँ पे ठाकुर जी ने दधी को दान ले रहे हैं ठाकुर जी। चलो आज वहां पे एक सांकरी खोर पे बैठ जाते हैं। देखो एक तरफ कैसे कारे कारे पहाड़ पर्वत हैं, और एक तरफ कैसे गोरे गोरे पर्वत हैं, और बीच में एकदम पतला सकरा सा रास्ता है, और वहीं से उसी रास्ते से चिकसोली गांव से सारी दूध दही लेती हुई गोपियां मथुरापुरी की ओर बेचन के लिए जाती हैं, और प्यारे श्याम सुंदर यहीं पे उनका रास्ता रोक के दूध दही लूटते हैं। राधे राधे। राधे राधे।
नंदगांव से श्री कृष्ण चले हैं, छबीले चले हैं नंदगांव से, क्यों सखा की झुंड सखा चल रही नंदगांव से, क्यों आज साखरी खोल जाएंगे और वहां पे सखियों का दूध दही लूटेंगे। और सखियों ने पहले से ही अपनी योजना बना रखी है और झुंड की झुंड सखियां जो हैं वहां वृक्षों के पीछे छुप गई सब की सब। श्याम सुंदर अपने सखाओं के संग आए तो एक कुछ सखियों ने श्याम सुंदर को घेर के पकड़ लिया, सखाओं को घेर घेर के पकड़ लिया और एक वृक्ष से ठाकुर जी की चोटी बांध दी। देखो वृक्ष पे ठाकुर जी की प्यारे श्याम सुंदर की चोटी बांध दी सखी ने। एक सखी ने मनसुखा की चोटी बांध दी एक वृक्ष से। और धीरे धीरे सारे सखाओं की चोटी, बड़े बड़े चोटियां हैं, सब वृक्षों से बंधी पड़ी है। अब मनसुखा जो है आए तो थे लूटने के लिए और सरकार ही लुटे गए, यहाँ पे लुट गए। अब यहाँ पे मनसुखा चिल्ला रहा है, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया। अब कन्हैया क्या करे, कन्हैया बोलते हैं का हुआ मनसुखा, अरे कन्हैया आके मेरी चोटी खोल, मेरी जो, अरे ससरे बाप रे मैं कहाँ से आऊं तेरी चोटी खोलने के लिए, मेरी हूँ चोटी बंधी भई है, मेरी हूँ चोटी बंधी भई है। अब सब ठाकुर जी सारे सखा सखियों से प्रार्थना कर रहे हैं, अरे गोपियों हम लोगों की चोटी खोल दो, खोल दो। सारी सखियां एकदम नेत्र तरेर तरेर के कह रही हैं चोटी नहीं खुलेगी, ऐसे ही बंधे पड़े रहो, ऐसे ही बंधे पड़े रहो, हम चोटी नहीं खुलेंगे। अरे कोई तो उपाय ऐसे करो कि चोटी खुल जाए। हाँ तुम राधा रानी की शरण में जाओ, राधा रानी की शरण में जाओगे, देखो ये लीला दिखाई दे रही है लीला, देखो क्या हाल है रो ठाकुर जी को। सारी सखियां कह रही हैं राधा रानी की शरण में जाओ, जब तो चोटी खुलेगी तुम लोगों की। अब वहीं से जय जय श्री राधे, बोलो अलबेली सरकार की जय, बोलो राधा रानी की जय। सारे सखा कृष्ण श्याम सुंदर सब चिल्लाने लगे राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। उनकी जय जयकार सुनकर श्री जी ने नेत्रों से सखियों को इशारा किया और कहती है कि इनकी चोटी खोल दो। अरे श्याम सुंदर को इतना कष्ट क्यों दे रही हो सखियों, बहुत निर्मोही हो गई तुम लोग, चोटी खोलो जल्दी से, इतना कष्ट दिया जाता है, ये हमारे बरसाने के अतिथि हैं सखियों, क्या ये चोटी बांधने के लायक है। सारी सखियां हंस हंस के श्याम सुंदर की यहाँ पे चोटी खोल रही हैं। इनके चोटी खोलने की लीला का दर्शन करो, कैसे चोटी खुल रही है। आज यही सांकरी खोर में बैठ जाएं, श्याम सुंदर के संग, समस्त गोपियों के वृंद के संग, सखाओं के संग, दूध दही के भरी भरी मटकियों के संग और लबालब सखियों सखाओं ठाकुर ठकुरानी में, सब में एक एक आपस में एक दूसरे के प्रति भरे हुए हृदय में प्रेम के सहित आज यहीं बैठ के इस झुंड के संग हम सांकरी खोर की दिव्य गली में और जीजा के चरित्र को श्रवण और कीर्तन करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फिर से एक बार कहेंगे, हम इनको ढूंढने में अपने आप को न खो दें, भरोसा रखें, ये नींव है। निवृत्ति नाथ जी राजमहल से विदा हो गए हैं, जीजा शस्त्राभ्यास कर रही हैं। गुरु निवृत्ति नाथ जी के प्रस्थान के बाद जीजा का चित्त अब भक्ति की ओर, योग को बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया, कोई योग अभ्यास नहीं करती हैं जीजा और पूर्णतः अपने श्याम सुंदर की ओर झुक गई हैं। एक दिन की बात है, शस्त्र अभ्यास कर रही थी अपने छोटे भाई जयमल के संग। तो
जयमल जीजा से कहते हैं कि जीजा तलवार की मूठ जोर से पकड़ो, अगर ढीली छोड़ दोगी तो शत्रु के बारे न्यारे कैसे करोगी जीजा। तो जीजा कहती है शत्रु? कौन शत्रु, कौन बैरी? आप जिस पर तलवार चलाएंगी वो बैरी जीजा, मैं तो किसी पर तलवार नहीं चलाना चाहती भाई। तो क्या ये एक तारा है जीजा, अथवा ये कोई रसोई घर का चिमटा है? ये तो तलवार है जीजा, तलवार जिससे रणभूमि में धर्म अधर्म और धरती के वारे न्यारे होते हैं। मूठ को कस के पकड़िए। जीजा वहां पे पूछ रही है जयमल भाई ये तो बताओ युद्ध क्यों होते हैं? वीर खून, एकदम गर्म खून है जयमल का। प्रश्न करते ही कहने लगा लोग 3 कारणों से युद्ध करते हैं, जोरू, जर और जमीन। इसीलिए तो सारे युद्ध होते हैं, हर जगह युद्ध हो रहे हैं जर, जोरू और जमीन के लिए। युद्ध संबंधी बहुत चर्चाएं भाई और बहन में हो रही है। जयमल कहते हैं मैं बहुत जल्दी जीजा सब कुछ सीख लेना चाहता हूँ और अत्याचारियों को मारने के लिए मैं भगवान को कष्ट नहीं देना चाहता हूँ, स्वयं ही युद्ध में समस्त अत्याचारियों को खत्म कर देना चाहता हूँ। तो जीजा कहती हैं ऐसा मत करना, छोटे भाई का भी यही भाव है कि हम भगवान को कष्ट न दें। भजन क्या है, भक्ति क्या है? सिर्फ इतना कि हमारे कारण हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देव, हमारे प्रभु को कोई कष्ट हमारे द्वारा हम न दें। जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है, जो हुआ उनकी इच्छा से हुआ, और जो होगा वो भी उनकी इच्छा से होगा। तो उनकी इच्छा में हम सहज स्वीकृति जब हम प्रदान कर देते हैं, उसको स्वीकार करने लगते हैं, तो वो ही हो गया भजन, हो गया भजन। भगवान धरती पे पधारते हैं जयमल, तो उन्हें देखकर, छूकर, सुनकर, कैसे भी ठाकुर जी से जुड़कर कितनों का कल्याण होता है। भला मैं तो कहती हूँ भला हो जो अपने बल पर भगवान को खींच लाते हैं, उनका भला हो। तो जयमल कहते हैं कि आप क्या हिरण्यकशिपु, रावण, कंस इनकी वंदना कर रही हैं जीजा? अरे वंदना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये भी तो एक कारण हुए ना ठाकुर जी को खींच लाने में। ऐसा वैर किया ठाकुर जी को से कि ठाकुर जी को आना पड़ा। उन्होंने जब उनके भक्त ठाकुर जी के भक्तों को सताया, हिरण्यकशिपु, रावण, हंस, कंस ने, तब ठाकुर जी अपने भक्तों की पुकार पे आने पे विवश हो गए, विवश हो गए। यदि सताने वाले ही ना हो तो क्या भगवान का अवतार होगा? जीजा कह रही हैं चुपचाप खेलते हुए बच्चे की ओर माँ ध्यान देगी क्या? नहीं देगी। बीमार होता है बच्चा, भूख लगती है, या कोई उस बच्चे को सताता है और बालक रो उठता है, तभी तो वो माँ सारे काम छोड़ के, 100 काम छोड़कर अपने बच्चे को बचाने के लिए आती है, दौड़ के आती है और गोद में ले लेती है और उसका उपचार करने लगती है। तो चाहे प्रेम करने वाले हों, चाहे नफरत करने वाले हों, चाहे भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कैसे भी अगर वो ठाकुर से जुड़ जाए तो वो हो गया भजन। चिंतन किसका हो रहा है? इसमें अध्यात्म में चिंतन की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं है। संसार में चिंतन करने से नहीं चलेगा, यहाँ पे क्रिया प्रधान है संसार और चिंतन प्रधान है अध्यात्म। गुरु जी कहते हैं तुम जिसका चिंतन करते हो उसके गुण अवगुण तुम्हारे अंदर आ जाते हैं जयमल, इसलिए श्रेष्ठ का चिंतन करना उचित है। दुष्ट जो
अपनी दुष्टता से, वैर से ठाकुर जी का चिंतन करते हैं, ठाकुर जी उनको मोक्ष देके पुरस्कार प्रदान कर देते हैं। इसलिए हमको मोक्ष नहीं चाहिए जयमल, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए पंचम पुरुषार्थ जो है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये तो हुआ चतुर्थ पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ। इसके ऊपर परम पुरुषार्थ एक और है, जिसको कहते हैं प्रेम रूपी पुरुषार्थ। हमको ठाकुर जी से ठाकुर जी का प्रेम चाहिए। ये पंचम पुरुषार्थ के लिए जीजा इतने शास्त्र हैं, भला इतने शास्त्र हैं, अगाध समुद्र की तरह शास्त्र हैं, और हमारी आयु इतनी थोड़ी सी है, समझने के लिए फुर्सत कितनी है। लेकिन कोई एक महापुरुष हमारे जीवन में आ जाता है, वो समस्त अपने जीवन में पूरे समस्त शास्त्रों का सार जैसे मूर्तिमान होके आ गया। उनका चलना, बोलना, हंसना, बैठना, प्रत्येक क्रिया शास्त्रों का सार होती है, जिसको हम इन्हीं प्राकृत नेत्रों से देख के उन छवियों को जब हम श्रद्धा से संग करते हैं, तो वो छवियां हृदय में अंकित होने लग जाती है, उनकी सहजता अंकित होने लगती है, उनकी सरलता अंकित होने लगती है, उनके वाणी की निर्मलता, पवित्रता, सहजता सारी अंकित होने लग जाती है। यही तो है समस्त शास्त्रों का सार, निचोड़ उस व्यक्तित्व में छलकता रहता है प्रति क्षण। सारी बात बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ सुने, हृदय में अपने आप हम जैसे अल्पज्ञ जीवों के अंदर प्रकट कर देती है। ये है साधु संग की महिमा। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं, प्रथम करिए साधु संगा, प्रथम भगति कर संतन संगा। शीघ्र ही शस्त्रों का अभ्यास पूरा हो गया, अश्वचालन की आवश्यक योग्यता भी जीजा ने ग्रहण कर ली है। अधिक समय श्याम कुंज में बीतने लगा, ठाकुर जी की सेवा हो जाती है। ठाकुर जी बड़े छोटे नहीं होते, ठाकुर जी की सेवा भी बड़ी छोटी नहीं होती, ठाकुर जी के भक्त भी बड़े छोटे नहीं होते, ठाकुर जी के अपने शास्त्र भी बड़े छोटे नहीं होते, सब अपने आप में पूर्ण हैं। अक्सर करके हम लोगों को सुनते हैं, कहते हैं दीदी कौन सा सिद्ध मंत्र है, पावरफुल मंत्र बताइए, पावरफुल ग्रंथ बताइए, पावरफुल देवता बताइए, पावरफुल तीर्थ बताइए, पावरफुल ग्रंथ कौन से हैं ये बताइए। अरे हम सोचते हैं हम इतने वीक हो गए क्या, इतने कमजोर हो गए क्या कि हमको हर चीज पावरफुल चाहिए। अपनी श्रद्धा को इतनी पावरफुल पावरफुल कर ले हम, इतनी ताकतवर कर ले हम कि कोई भी आके वहां पे प्रकट हो जाए। जय जय श्री राधे। कमजोर मत बनो मेरी जान, कमजोर मत बनो। अगर वैराग्य लेना है तो अपने इस हृदय की कमजोरी से वैराग्य लें। शब्द ब्रह्म है, कोई भी अक्षर पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से, उल्टा नाम जपत में जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, मरा मरा, ये कोई पावरफुल जप है क्या? मरा मरा जप के राम राम का फल मिल गया है इनको। इतनी विश्वास से, इतनी लगन से जपी। कमजोर मत बनो। श्याम कुंज में अधिक समय व्यतीत हो रही है। सेवा करने के बाद जो समय बचता है, जो जोशी जी से कथाएं सुनती हैं, जो कुछ लीलाएं पढ़ती हैं ठाकुर जी का, उनको चिंतन करने लग जाती हैं। खाली सुना हुआ विषय अगर चिंतन न करें तो वो व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। वर्षा के दिन है, चारों ओर हरितिमा छाई हुई है, ऊपर गगन में मेघों की धक्का मुक्की से उनका हृदय रस बरस करके धरा को सिक्त कर रहा है।
आंखें मूंदे हुए मीरा गिरधर लाल के सन्मुख बैठी हुई हैं। बंद नैनों के सन्मुख उमड़ती हुई कालिंदी के जल में एक हाथ से भरी हुई मटकी को थामे हुए जीजा बैठी हैं। चिंतन देखो जीजा का, शरीर से मेड़ता में है और मन से वृंदावन के यमुना तट पे है, कालिंदी तट पे है। जमुना जी के किनारे बैठी हुई हैं, एक हाथ जो है मटकी जल में हिलकोरे ले रही हैं। काले जल में श्याम सुंदर की परछाई देखकर वह पलक झपकना भूल गई। मटकी भर रही है, इतने में एक परछाई पड़ी जमुना जी के जल में। किसकी परछाई? कालिए की परछाई पड़ी, श्याम सुंदर की परछाई पड़ी तो पलक झपकना भूल गई। अरे ये रूप, ये कारे कजरारे नेत्र, मटकी हाथ से छूट गई और उसके साथ मालूम नहीं क्या हुआ कि जीजा भी जल में गिर गई, मटकी भी गिर गई और जीजा भी जल में गिर गई। ये चिंतन है जीजा का, ध्यान रखें। हम सांकरी खोर में बैठे हैं, उसे लगा कोई और भी जल में कूदा है और दो सशक्त बाहुओं ने उसे जल से ऊपर उठा लिया। मीरा किसी के हाथों में आई हुई है और जल से कोई उनको बाहर निकाल रहा है। वो दिव्य गंध, वो स्पर्श, किंतु कौन है ये उपकारी? उसने साहस करके नेत्र उघाड़े जीजा ने। यह तो वो ही प्रतिबिंब का बिंब है, जो प्रतिबिंब जल में देखा था वही साक्षात सामने दिखाई दे रहा है। घाट की सीढ़ियों से वो चढ़ाता हुआ वो प्रतिबिंब का बिंब जो है मीरा की ओर देख रहा है। मीरा ने जब उस प्रतिबिंब की ओर देखा, बिंब की ओर देखा, तो ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा दिए। मीरा चिंतन कर रही है कि कौन ज्यादा कातिल है, कातिल कौन है यहाँ पे? इस छवि का कातिल कौन है? इसकी मुस्कुराहट ज्यादा कातिल है या इसकी चितवन नेत्रों में देखने की अदा वो ज्यादा कातिलाना काम कर रही है? निर्णय हो भी कैसे? बुद्धि तो कहीं लोप हो गई है। लज्जा ने देह को जड़ कर दी है और मन, आह वह हत्यारा, उसकी बात न पूछो। न जाने किस जन्म का बैर लिया है इसने। अपना स्थान छोड़कर उन बड़ी बड़ी आंखों में जा समाया। जीजा के नेत्रों में वो छवि बस गई। अब वो छवि, इसके होठ हिल रहे हैं। ऐसे कैसे जा गिरी जल में? लाज के मारे जीजा के जीभ खुल ना रही है, कहे कैसे और क्या कहे। शिला के सहारे उन्हें बैठाकर वे घड़ा निकालने चले गए जल से। समीप रखते हुए बोले, थोड़ा विश्राम कर ले, फिर मैं घड़ो उठवाए दूंगो। कहा ना मेरी तेरो? बोलेगी ना है, मुंह पे रुष्ट है, भूख लगी है का? तेरी मैया ने कछु खवायो ना है, ले मुंह पे फल है, खाएगी। ठाकुर जी बातें कर रहे, साक्षात बातें कर रहे। ठाकुर जी जड़ ना है, ये हंसता बोलता ठाकुर है, नाचता कूदता ठाकुर है। फटे आंखों से मीरा देख रही है इन छवि को, पहली बार श्रवण कर रही है इनके वचनों को। फेंटा खोला ठाकुर जी ने अपना, बड़ा सा अमरूद और थोड़े से जामुन निकाल के मीरा के हाथ पे रख दिए। ले खा ले। मैं क्या कहूं, जीजा कह रही है, मन प्राण देह सब अवश हो गए। उनकी बात के उत्तर में केवल दो आंसू ढुलक पड़े, दो आंसू निकल गए। अरे तू रोवे क्यों? रोवे मती ना, मोसो सहयो न जाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड ईश्वर है ठाकुर जी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, समस्त शक्तियों के उद्गम स्थान है ठाकुर जी। लेकिन इस अनंत बलशाली भगवान की एक कमजोरी है, केवल एक कमजोरी है, और आज तक जिन्होंने इनको पाया है उन्होंने इसी कमजोरी का आश्रय लिया और इसके बल पे उनको झुका दिया। परम बलवान ठाकुर झुक गए, असुवन बलि पीतांबर आवे। इनसे आंसू नहीं देखे जाते हैं।
कुछ भी कर लो, तब जब जो वैराग कुछ भी कर लो वो और अभिमान से हृदय को पत्थर जैसा कर देते। लेकिन शरणागति एकमात्र ऐसी वस्तु है जो दीनहीन अपने आप को मानता है, निर्बल अपने आप को मानता है, साधनहीन अपने आप को समझता है, तो वो उसके पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है। और जब वो रोने लगता है तो ठाकुर जी रुक नहीं सकते हैं, और ठाकुर जी तुरंत तत्क्षण हम जहां हैं, जैसी अवस्था में है, जैसी व्यवस्था में है, वहां ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। आंसू संभालने के लिए अपने पीतांबर में उसको समेट के रखते हैं। खुद कह रहे हैं मैं मुझसे सहन नहीं होती है आंसू। जीजा के मुख पर केश लटक रहे थे, उन लटकते हुए केशों को ठाकुर जी ने अपने हाथों से एक तरफ किया और स्नेहपूर्ण वचनों में आग्रह कर रहे हैं, बोलेगी नायका मुसो, बोलेगी नाय। जीजा के होठ फड़फड़ा रहे हैं, वाणी को लज्जा ने बांध दिए। कहा नाम है री तेरो, कहा नाम है। बड़े बड़े मुश्किल से एक शब्द कह पाई, मीरा, बहुत लंबा करके। और ठाकुर जी खिलखिला के हंस दिए। मीरा सुन के खिलखिलाकर हंस दिए और बाहों में भर लिया जीजा को और कह रहे, कितनो मधुर स्वर है री तेरो, कितनो मधुर। देख तेरे बोलते ही मेघ बरस उठे। जैसे ही मीरा ने अपना नाम उच्चारण किया, वैसे ही घने बादल जो छाए हुए थे झम 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 करके झरझर बरसने लगे। और ठाकुर जी के बाहों में जीजा है, शीत तो ना लग रही, तो ठंड तो ना लग रही, ले यह ले। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर मीरा को दे दिया, ठंड लग रही है, ओढ़ ले आए। श्याम सुंदर कहाँ गए प्राणाधार, चीख उठी मीरा उस पीतांबर को ओढ़ के। चीख निकली मेड़का में, राजमहल में बैठी हैं और यहीं पे चमेली चंपा सब दौड़ के आई और देखा कि जीजा के नेत्रों से झरझर आंसू बरस रहे हैं, बहुत व्याकुल हैं। दोनों ने मिलकर जल्दी से शीघ्रता से शैया बिछाई और उस पे जीजा को शयन करा दिया। दौड़ के चमेली ने सूचना दी दूधा जी को। पंखा झेल रही है चंपा और एक तरफ हट गई जब दूधा जी आए। दूधा जी जीजा के दादाजी हैं। हाथ फेरते हुए मस्तक पे, क्या हुआ बेटी? मीरा के मुख से केवल एक शब्द निकल रहे, कहाँ गए तुम? हाय श्याम सुंदर कहाँ गए? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? व्याकुल शब्द में उच्चारण कर रही हैं। उसी समय बाबा बिहारी दास जी भी आ गए, जो संगीत की शिक्षा जीजा को दे रहे हैं इस समय। दादाजी ने बिहारी दास जी की ओर संकेत करके कहा, देखा, और मीरा से कहा, बेटी देख कौन आए हैं, देख, आंख खोल के देख। धीरे से आंख उघाड़ी, दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए, आंसू ढरकाती हुई धीरे 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 स्वर में कह रही हैं, आप कौन हैं? दिव्य जगत में होके आई हैं। मैं यहाँ कहाँ आ गई, कैसे आ गई? मेरे श्याम सुंदर कहाँ है? चारों ओर दृष्टि फेर फेर कर पुनः निश्वास छोड़ छोड़ कर मीरा पलकें मूंद ली। बंद पलकों के नीचे से अश्रु धाराएं बहने लगी। बाबा बिहारी दास जी का धैर्य भी छूट गया। हाथ ऊपर करके श्री राधे श्री राधे श्री राधे कहते हुए बिहारी दास जी भी रो रहे हैं। सायं काल तक, संध्या तक जाकर मीरा की स्थिति कुछ सुधरी। तानपुरा लेके श्याम कुंज में जीजा अपने गिरधर गोपाल के संग बैठी हैं। कुछ समय तक उंगलियों का स्पर्श तार को झंकृत कर रहे हैं। फिर हृदय से प्रथम प्रथम गीत जीजा के श्रीमुख से प्रसरित होने लगा।
मेहा बरसबो करे रे, आज तो रमैयो म्हारे घरे रे। नानी नानी बूंद मेघ घन बरसे, सूखा सरवर भरे रे। घना दिनासु प्रीतम पायो, बिछड़न को मोहे डर रे। मीरा कहे अति नेह जुड़ायो, मैं लियो पुरबलो वर रे। ये पहला पद जीजा का। पद पूरा हुआ, जीजा का हृदय हल्का हो गया। अपनी बात जैसे अपने प्राणों को कह दी हो। जैसे जल दौड़ता है ना, नदी दौड़ती है ना समुद्र की तरफ, वैसे ही जीजा की भाव लहरियां ठाकुर जी के चरणों की तरफ दौड़ रही है। मेरे नैना निपट बंक छवि अटके। टेढ़ी छवि है ठाकुर जी की, बांकी छवि है। हमारे नेत्र इन बांकी छवियों में अटक गए। देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूख न भटके। बारिज भवा अलग टेढ़ी मनो, अति सुगंध रस अटके। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर, मुरली टेढ़ी पाग लर लटके। टेढ़े प्यारे समा गए हृदय में। मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके। कही जा रही है, गीत गाए प्रकट होते जा रहे हैं गीत। मीरा को प्रसन्न देखकर मिथिला समीप आई और उसने गलीचे को थोड़ा समेटते हुए सम्मान पूर्वक घुटनों के बल बैठकर धीमे स्वर में कहा, जीमन पधारो, भोजन ले आऊं, जीमन पधराऊं। आहा मिथिला, अभी ठहर जा, ठहर जा, अभी अभी प्रभु को रिझा लेने दे। कौन जाने ये परम स्वतंत्र कब निकल भागे। आज प्रभु पधारे हैं तो यहीं क्यों ना सब रख लें। किसी प्रकार न जाने दे आज हम अपने प्राणनाथ को। ऐसो प्रभु जान न दीजे हो, ऐसे प्रभु जान न दीजे हो। तन मन धन करी बारणे, हृदय धरी लीजे हो। आओ सखी मुख देखिए, नैना रस पीजे हो। जिण जिण विधि रीजे हरि, सोई कीजे हो। जिस प्रकार से वो रीझे हम अपने जीवन में वो ही करेंगे सखी। सुंदर श्याम सुहावना, मुख देखा जीजे हो। हम जीते कैसे हैं। एक संत की वाणी से हमने सुना, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। इस सफर में एक सुंदर साथी मिल गया। कैसा जीवन हो अगर श्याम हो जीवन साथी। मीरा के प्रभु श्याम जी बड़ भागा रीझे हो। मीरा के प्रभु श्याम जी बड़ भागा रीझे हो। मीरा जैसे ध्यान धन्याति धन्य हो गई जीजा। लीला चिंतन के द्वार खुल गए आज उनके, और अनुभव की अभिव्यक्तियां शुरू हो गई। ठाकुर जी, अनुमान से इनका सुख प्राप्त नहीं होता है, अनुभव से। अनुभव से पूर्णता अनुमान में नहीं है, पूर्णता अनुभव में है। इसलिए अनुभवशील महात्माओं का संग, बैठ संगत में संतन की, करूं कल्याण में अपना। जीजा ने कहा जिन्होंने उनको अनुभव किया है, चाहे योग से चाहे संगीत से, किसी भी प्रकार मैं उन अनुभवी संत महात्माओं का संग प्राप्त करना चाहती हूँ। मेड़ता पे भाग्य और भगवान दोनों सानुकूल हैं। भाग्य से वैभव की प्राप्ति होती है और भगवान से इनके प्रेमियों की प्राप्ति होती है। इनके आश्रित शरणागत जनों की, निज जनों की, प्रिय जनों की प्राप्ति होती है। मेड़ता को दोनों प्राप्त हुआ, वैभव भी और संतों की प्रियता और प्रसन्नता भी। दिन अनुदिन उनके भजन पूजन का चाव बढ़ने लगा। हम कहते हैं कुछ ना करो,
जो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी क्रिया कर रहे हो, उसमें बासापन नहीं आना चाहिए, उसमें ताजगी रहनी चाहिए, उसमें एक नयापन रहना चाहिए, एक नई ऊर्जा होनी चाहिए। वही भजन है। कोई अमुक अमुक चंदन तिलक माला फूल, ये अगर हम उस ऊर्जा के संग, उस नवीनता के संग, नएपन के संग, उस ताजगी के संग जो भी कर रहे हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे और फिर वो जैसा चाहेंगे वैसा वो हमसे अपने आप यहाँ मजे की बात तो ये है, यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ता, यहाँ सब होने लगता है। नाना भांति से गिरधर गोपाल के श्रृंगार करती हैं, कभी फूलों से, कभी मोतियों से, कभी जरी के जगमगाते वस्त्रों से, कभी पतले हल्के मलमल के सादे वस्त्रों से, भांति भांति के भोजन सामग्री बनवाकर भोग लगाती हैं जीजा, आरती करती हैं और गाकर नाचकर उनको रिझाती हैं, शीतकाल की रात में उठ उठ कर उनको उड़ाती हैं और गर्मियों में रात को जागकर पंखा झेलती हैं। तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई उत्सव श्याम कुंज में होता ही रहता है। सांकरी खोर में ये महामहोत्सव में हम लोगों को शामिल होने का अवसर ठाकुर जी इस समय भाग्य और भगवान दोनों हम लोगों पे प्रसन्न हैं। ऐसे दिव्य महापुरुष का चरित्र, माने दिव्य महापुरुष ही इस समय हम लोगों के जीवन में प्रकट भय हैं। हम अकेले इस कथा को न कह रहे हैं न सुन रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द कितने जीव बैठे इन कथाओं को सुन रहे हैं। साक्षात ठाकुर जी ठाकुरानी अपने पूरे सखियों के वृंद के संग जीजा के चरित्र के स्वाद ले रहे हैं। स्वाद, भावों का स्वाद होता है और ये महाप्रसाद आज हम लोग को उच्छिष्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये महामहोत्सव चलता रहे श्याम कुंज में। और एक बात आज हम निवेदन करना चाहते हैं कि कल से हमारे पास खबर आई है कि कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। कल से हो परसों से हो, हम तो कल से ही मानेंगे। ये पितृपक्ष हम सोचते हैं कि हम कुछ पूरी खीर सब्जी निकाल दिए और गौग्रास कर दिए तो हमारा पितृपक्ष का जो क्रिया होती है वो पूरी हो गई। हमने ये कर दिया तो ये क्रिया के संग हमारा जो दायित्व है वो पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं है। पितृपक्ष में 15 दिनों तक, आप सब हमसे बड़े हैं, मैं ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन जितना कुछ गुरु कृपा से गुरुजनों ने जनाया है, उनके संग से जो कुछ सीखा है, वो इस समय आपकी सेवा का सौभाग्य हमें ठाकुरानी ने दिया है। एकांतिक जो सेवा इनकी करती हूँ उसी का प्रसाद शायद हमें ठाकुर ठाकुरानी ने, गुरुजनों ने ये दिया कि उनके भक्तों की सेवा का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। तो बहुत मस्तक नवाते हुए आपको हम निवेदन करना चाहते हैं कि 15 दिनों तक ये पक्ष पितृ पक्ष है। 24 घंटे हमारे घर के पूर्वज 15 दिनों तक हमारे यहाँ विराजमान रहते हैं। हमारे आचरण से, हमारे स्वभाव से, हमारे बर्ताव से एक एक क्षण तर्पण हो रहा है। तो बहुत अपनी क्रियाओं में, अपनी चेष्टाओं में, अपने वचनों में हम सावधान रहें। किसी तरह से उनका अपमान, तिरस्कार, सम्मान तो हम ना जाने, लेकिन अपमान और तिरस्कार ना हो। ये बहुत अपने कुल को वो पूरित करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, समस्त कुछ जो उनके पास है वो देने के लिए इस समय आते हैं और केवल हमारे आचरण और स्वभाव को देख के वो सब कुछ उड़ेल के चले जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा है इस समय जितने ब्राह्मण, सारे देवता, सारे ब्राह्मण, सारे संत इन दिनों में केवल भगवत चिंतन, भगवत कथा, भगवत कहना सुनना, नाम जप, अपने आहार की शुद्धि इनमें लगे रहते हैं। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कृपया अपने देखो, गृहस्थ अगर दरिद्र हो गया तो हमारा
धर्म दरिद्र हो जाएगा, धर्म दरिद्र हो जाएगा। हमारा ये विश्वास है कि गृहस्थ दरिद्र नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में ठाकुर जी गृहस्थ को दरिद्र नहीं होने देंगे। अगर आप हम दरिद्र हो जाएंगे गृहस्थ होते हुए तो धर्म दरिद्र हो जाएगा। ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, देवताओं को उनकी आहुति कौन देगा, तीर्थों में कौन जाएगा। तो आप संपन्न रहे बाप, इसलिए इतनी बात कह रहे हैं कि 15 दिन कृपया करके मदिरा पान का सेवन न करें, जुआ न खेलें, नो गैम्बलिंग, नो ड्रिंकिंग, हमसे नाम जप नहीं होता है, भागवत जी की कथा, गीता जी, ये सब पाठ पूजा नहीं होता है, कोई बात नहीं, करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अपने इस पवित्र जिह्वा से ये वाणी की शक्ति को छीन न करें, किसी की निंदा न करें, स्तुति न करें, न किसी की बुराई सुने, न किसी 15 दिन के लिए दरवाजा बंद कर दें। इसके लिए कोई बात नहीं, ये नहीं होता है तो ये जो हो रहा है इसको बंद कर दें। और 15 दिनों के लिए अगर आप लोगों की अनुमति हो तो हमारे पास एक वीडियो के रूप में पितृपक्ष के उपलक्ष्य में मुझे जिन पे बहुत श्रद्धा है, बहुत हमने आत्मलाभ जिनसे प्राप्त किया है, इनका पितृपक्ष के उपलक्ष्य में एक छोटा सा वीडियो मेरे पास आया है और डेट्स भी आए हैं। अगर आप लोग की अनुमति हो तो हम मीरा स्टडी ग्रुप में पोस्ट कर दें। शायद श्री जी ने ये, राधा रानी ने इसको, हमारे पास ये हम पे लागू नहीं होता है, फिर भी अपने लिए ना सही, अपनों के लिए सही, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो हम मीरा स्टडी ग्रुप में इसको पोस्ट कर देते हैं। मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। आप बहुत लाभ लें, बहुत स्वस्थ रहें, बहुत संपन्न रहें। यहाँ ठाकुर ठाकुरानी के चरणों में अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त है हमारे को, उसके बल पे कह रहे हैं कि आप संपन्न रहें, स्वस्थ रहें और थोड़ा सा मान लें तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।